नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं मैथ्स अर्थमेटिक परसेंटेज। जी हाँ, जैसे कि जानने की कोशिश करते हैं हर एक कोई, जैसे कि हमारे हर अर्थमेटिक के अंदर से परसेंटेज है, लाभ हानि है, बट्टा है और भी सारे चैप्टर हैं। उन सभी में परसेंटेज का कितना योगदान रहता है, हर परसेंट पे ही चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और देखते हैं आप सभी का साथ। और फिर से एक बार हम आप लोगों के बीच एक पहली वीडियो लेकर आए हैं प्रतिशत परसेंट। जैसे कि हम जानना चाहते हैं प्रतिशत होता क्या है सही मामले में। प्रति मतलब कि प्रत्येक पर, प्रति मतलब प्रत्येक पर, शत मतलब 100 यानी शत, प्रत्येक शत 100 यानी इसको बेस मानकर, इन चीजों को बेस मानकर, शत को बेस मानकर प्रत्येक पर यानी हर एक बार प्रत्येक पर शत मानकर उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज होती हैं, जैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 20% को, 20% को जैसे ही हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 करते हैं। 20 1/5 फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है ये 1/5 में। ऐसे ही हम कुछ क्लियर करते हैं परसेंट को और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करके देखते हैं। पहले हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण होती हैं उन्हीं को हम क्लियर करते हैं। जैसे 1/2 को हम परसेंट में चेंज करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है 50%। क्लियर है। ऐसे ही अगला हम देखते हैं 1/3 परसेंट के लिए 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। ऐसे ही हम कुछ और महत्वपूर्ण हैं, जैसे 1/4 गुणा 100 ये हो जाता है 25%। अगला 1/5 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, 20%। ऐसे ही 1/6 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 यानी 50/3। तो हो जाएगा 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 छिंग 18, 2/3%। ऐसे ही अगला 1/7 गुणा 100, 7 एकम 7 कितना बचा 3, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, कितना बचा 2/7% यानी 14 सही 2/7%। ठीक है। नेक्स्ट 1/8 गुणा 100 परसेंट के लिए 2 चौक 8, 2 पंजे 10 यानी 50/4 ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2/4% यानी अपॉन में भी अभी ये चला जाएगा, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो जाता है 12 सही 1/2%। क्लियर है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं 1/9 गुणा 100% के लिए तो हो जाएगा 11 सही 1/9%। अगला नेक्स्ट 1/10 परसेंट के लिए 100 तो हो जाएगा 10%। ऐसे ही नेक्स्ट 1/11 गुणा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। क्लियर है। ऐसे ही हम अगला देखते हैं 1/12 परसेंट करने के लिए 100 तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 से 25 बार 25/3 तो कितने का 3 अट्ठे 24, 1/3%। क्लियर है। ऐसे ही हम कुछ और महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर बने रहते हैं क्वेश्चनों में उन चीज़ों को देख रहे हैं हम। जैसे कि अगला है 1/13 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा, 13 से जब हम काटेंगे 13 सत्ते 91, कितना बचा 9/13%। ऐसे ही अगला 1/14 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 ये कितना होगा, 7 सत्ते 49, कितना बचा 49, 1/50/7%। क्लियर है। ऐसे ही अगला 1/15 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 20/3 तो कितना का 3 छिंग 18, 2/3%। ऐसी अगला 1/16 यानी 16 गुणा 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 यानी 50/4 तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2/4% यानी ये भी कट जाएगा, अभी 2 एकम 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 12 सही
1/2%। क्लियर है। आगे देखते हैं 1/20% गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 5%। ऐसी 1/2400 तो कितना हो जाएगा 4 छिंग 24, 4 से 25 चौका 100, 25 बार जाएगा ये अभी, तो कितना हो जाएगा 4 छिंग 24, एक बचा तो 1/6%। ऐसे ही आगे दो और देखते हैं हम 1/25 × 100 तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4%। क्लियर है। ऐसे ही आगे देखते हैं 1/30 गुणा 100, पॉइंट से 0 से 0 गई, 3 तिया 9, 1/3%। यहाँ तक हमारे ये कुछ पॉइंट से जो हम परसेंट से क्लियर किए हैं हमने, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया है। जैसे अब हम फ्रैक्शन को ही, जैसे परसेंट है, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे 50% है हमारा, इस 50% को ही हम लेते हैं 50%। परसेंट हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है। जैसे 50/100 तो 0 से 0 चल जाइए, जाएगा 1/2, तो ये हमारा वही चीज आ जाती है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हम इसी को चेंज करते हैं तो यही हमारा 50% बन जाता है। क्लियर है। यहां तक समझ में आया सभी को। अब इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसा देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जी हाँ, इसमें दो व्यक्ति हैं, उनकी आयों के बारे में इसने पूछा है। जैसे हम इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन के द्वारा, जैसे इसने बोला है ए की आय जो है वो बी की आय से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। कितनी अधिक है, 20% अधिक है। एक तो इसने परसेंट में बोला है, पहले हम परसेंट में ही क्लियर करते हैं। परसेंट 20% का मैंने कितना बताया था 1/5, 20% का कितना बताया था 1/5, ये रहा 20% 1/5, यानी अधिक है। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अधिक है, यानी अधिक है। क्लियर। और नीचे वाली संख्या को हम वास्तविक संख्या मानते हैं, वास्तविक, जी हां वास्तविक संख्या। जैसे कि इसने बोला है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% क्लियर करा 1/5, यानी 5 में से एक अधिक हो गई तो कितनी हो गई। अब हमें 5 जो है वो बी की माननी होगी क्योंकि वो वास्तविक संख्या है, बी की कोई संख्या नहीं दी गई है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा अगला, जैसे एक ही अधिक है, अब इससे एक अधिक है तो हम 5 में ऐड जैसे करते हैं तो ये 6 हो जाती है, तो ये कितनी अधिक है, एक अधिक है। और वैसे देखा जाए तो 20% अधिक है। अब यही चीज पूछी गई है इन दोनों में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जी हाँ, देखिएगा एक कम है, लेकिन उसने यही चीज परसेंट में पूछी है। तो परसेंट में पूछने के लिए 1/6 गुणा 100, यही चीज परसेंट में पूछने के लिए 1/6, क्योंकि जिसकी अधिक है, यानी ये पूछ रहा है बी की आय ए की आय से, जिसकी आय से बोलेगा उसे नीचे रखेंगे और परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 50/3, यानी 16 सही 2/3% क्या है, बी की आय ए की आय से कम है। कितनी, 16 सही 2/3%। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम दोबारा उससे देखते हैं 100 से। जैसे ए और बी दो व्यक्ति थे, ए की आय बी की आय से 20% अधिक थी। कितनी अधिक थी, 20% अधिक थी। जिसकी आय नहीं दी गई हो, मैंने फिर बताया था प्रतिशत को किसमें मानते हैं, प्रति एक को मान करके, शत पे 100 मान के उसको बेस मान लेते हैं। तो हमने यहाँ बेस माना है 100। अब कितनी अधिक है, 20%। 100 में जब हम 20 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 120। कितनी अधिक है, 20 अधिक है। अब वो उसने कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है, 20 कम है। किससे, ए से। तो 120 गुणा 100% के लिए 20 छिक्का 120 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0, तो बात वहीं आ गई
50/3, तो ये कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3%। आंसर वही निकल के आएगा, चाहे हम परसेंट क्लियर करके करें, चाहे हम डायरेक्ट प्रतिशत पे 100 मान के बेस बनाकर करें। ठीक है, एक तरीका और है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला बेस उसे बोला जाता है, किसी की आय कितने % अधिक है उसको आर मान लेते हैं। तो आर मान लेते हैं, अधिक के लिए हम क्या करते हैं, अधिक के लिए क्या करते हैं 100 में ही आर प्लस करते हैं, परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। तो अधिक के लिए हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। जैसे कि देखिएगा कितनी अधिक है 20%, 20/100 प्लस 20 गुणा 100, तो बात वहीं आ गई 20/120 गुणा 100, 20 छिक्का 120, 6 से ये गया 16 सही 2/3%। तो यही हमारा आंसर फिर निकल ही आता है। तीनों तरीके से सेम आंसर हमारा यहाँ आ रहा है। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है पहले, जैसे कि हमने देखा कि परसेंट क्या चीज होती है, यानी किसी को बेस मान करके 100 मानते हैं प्रत्येक बार, वही बेस उस परसेंट पे काम करता है। जैसे हमने यहाँ किया है 100 पे, चाहे आप 100 मानकर करें, चाहे आप फ्रैक्शन क्लियर करके करें, परसेंट क्लियर करना है हमें। तो ऐसे में हमारा तीनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। क्लियर है? देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सबके समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बताइएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। जी, दूसरा क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। जैसे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। जी हाँ, आपके उसने बोला है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जी हाँ, इसमें फिर वही दो ही व्यक्ति हैं, ए और बी। इसने बोला है ए की आय बी की आय से 50% कम है। 50% कम है, जिसको हमने बेस माना बी को तो 100 मान लिया। 50% कम है तो इसी 100 में हम घटा लेते हैं, तो कितनी रह जाती है 50 रह जाती है। कितनी कम है 50 कम है। आगे उसने क्या बोला है, यही चीज उसने परसेंट में पूछी है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितनी कम है पहले तो देखते हैं 50। किससे, ए से, तो 50 × 100% के लिए 50 से 50 कट जाता है तो 100% अधिक है। किसकी, बी की आय ए की आय की। यही चीज हम फ्रैक्शन में देखते हैं, जैसे कि ए और बी। 50% का मैंने आपको बताया था कितना होता है फ्रैक्शन 1/2। कितना होता है 1/2। तो 1/2 यहां देखते हैं हम 1/2, तो 2 हो गया बी का और 1 हो गया, 1 कम हो गया। यानी ऊपर वाली संख्या क्या होती है, कमी या वृद्धि। यहां कमी हुई है तो ये हो जाएगी 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी कितनी कम है, बी से ए की आय 1 कम है। लेकिन यही चीज उसने किस में पूछी है, परसेंट में पूछी है। तो इसका परसेंट में बनाने के लिए किससे, ए से 1 कम है, किससे, ए से 1 गुणा 100, यानी 1 से 1 चला गया तो 100% ही कम है। किसकी, सॉरी बी की, क्या पूछा है उसने, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने बता दिया बी की आय जो है वो ए की आय से टोटल 100% अधिक है। अब यही चीज ये था अधिक के लिए, यानी वृद्धि के लिए। अब यही देखते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन में कमी के लिए पूछा है, तो कमी के लिए क्या करते हैं, कमी के लिए जितनी कमी होती है वो आर मानते हैं उसको, आर 100 माइनस आर गुणा 100। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला कमी के लिए भी लगता है यहाँ पे। तो कमी के लिए देखिएगा हम थर्ड तरीके से भी करते हैं। कितने परसेंट अधिक है, 50%। 50/100 माइनस 50 गुणा 100, तो कितनी बचेगी 50/100 में से 50 गए तो 50 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 100% ही अधिक है। तो ऐसे करके तीनों तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिएगा, एक
हमने सत मान के यानी कि बेस मान करके वो चीज़ क्लियर की है, एक हमने फ्रैक्शन की वैल्यू रख के वो चीज़ क्लियर की है, और एक डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर ये चीज़ हमने क्लियर की है। क्लियर है? तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो जाने पर, किसमें? चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो जाने पर किसी परिवार को चीनी की वास्तविक खपत, जो चीनी की वास्तविक खपत है उसको कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार पर कोई खर्च ना बढ़े। जी हाँ, अब क्या है कि जो वृद्धि थी, चीनी के भाव में वृद्धि हो गई, उसको बराबर करने के लिए यानी इक्वल करने के लिए उसको कितनी कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। जी हाँ बिल्कुल, देखिएगा अपना तीसरा क्वेश्चन। अपना तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने परसेंट वृद्धि की गई है? 40% वृद्धि की गई है। जी हाँ, 100 थी, 40% वृद्धि कर दी, 140 हो गया। कितनी वृद्धि हो गई? पहले और अब यानी आज कितनी है? 140 है। पहले 100 में इतनी हम चीज ले आते थे, लेकिन आज 140 में वही चीज हमको मिल पा रही है। कितने अधिक हो गए? 40 अधिक हो गए। किस पर? 140 पर, गुणा 100। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे हमारे परिवार के खर्च में कोई वृद्धि ना हो। जी हाँ, देखिएगा 0 से 0 चली गई, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 200/7, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 अट्ठे 56, कितने बचे? 4/7। जी हाँ, अगर इतने परसेंट की हम उसमें कमी कर देते हैं तो हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि वृद्धि वाली चीज है, ये कमी वाला फॉर्मूला था, वृद्धि के लिए क्या था? 40% की वृद्धि हो गई है, तो 100 में हम क्या करते हैं, जब वृद्धि होती है तो उतने परसेंट जोड़ लेते हैं, गुणा 100% के लिए। तो ये कितना हो जाता है? 40/140 गुणा 100। तो ये कितना होता है? 0 से 0 चली जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये वही 200/7 गुणा 100 पर, सॉरी 200/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। जी हाँ, क्वेश्चन यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है। 28 सही 4/7% की अगर हम कमी कर दें तो हमारी जो खपत में जो वृद्धि हुई है वो बराबर हो जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी। जी हाँ, तो देखिएगा दोनों तरीके से हमने ये क्वेश्चन फिर से क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है। जी देखिएगा, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, बोल रहा है कि सब्जी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाएगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी इस बार क्या हुआ है, पहले वृद्धि हुई थी, अब इस बार कमी हुई है 16 सही 2/3% की। देखिएगा, करते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। सोलह सही 2/3% की क्या हुई है? कमी हुई है। 16 सही 2/3%। तो परसेंट को क्लियर करते हैं। 16 × 48 2 50/3 और परसेंट हटाने के लिए गुणा 100, यानी 50 दूनी 100, 1/3 दूनी 6। अब यही चीज हमारी फ्रैक्शन में निकल के आई है। तो 1/6 क्या है हमारी? नीचे वाली तो वास्तविक संख्या जिसे हम मानते हैं संख्या, ठीक है। एक की क्या है? कमी हुई है, तो एक को कैसे लिखेंगे? यानी एक की कमी हुई है, ठीक है। पहले चीज थी 6 रुपए की, यानी पहले सब्जी आ रही थी 6 रुपए की, एक की कमी हो गई, आज आ रही है 5 रुपए की। कितने की कमी हुई है? एक की। किस पर? 5 पर, गुणा 100, 5 दूनी 10, यानी 20%। यहां हो जाता है ये क्लियर, कितने परसेंट? 20%। यही हमारा आंसर है।
अगर वृद्धि की जाएगी तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने की? 20% की वृद्धि की जाएगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ क्लियर किया है। और बेसिक से हम करते हैं तो हम कितना परसेंट की कमी हो गई? 16 सही 2/3% की कमी हो गई। अपने फॉर्मूले के अनुसार 100 माइनस 16 सही 2/3%, परसेंट के लिए 100। जी हाँ, 16 × 48 2 50/3 कितना आ गया? 50/3%। ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 50/3%, ठीक है, गुणा 100। अब 100 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 100 या 300 और माइनस 50 घटाएंगे तो आएगा 250, यानी 50/3/250/3 और मल्टीप्लाई 100 की, यानी परसेंट हम कर रहे हैं। तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाती है और बीच वाली संख्या बीच में आ जाती है। जैसे कि 50 × 3/3 × 250 गुणा 100। 3 से 3 कट जाएगा, 50 से जाएगा 5 बार 250, ये आ जाएगी 20%। यही चीज़ बिल्कुल सेम वही हमने किया है, यहाँ भी हमारा आंसर 20% आया है। देखिएगा, जैसे हमने 16 सही 2/3% की कमी हुई है, 100 में से हम कमी को घटा लेते हैं, तो 16 सही 2/3% को हमने घटा लिया, परसेंट के लिए हमने 100 लगाया है, ठीक है। तो 16 × 48 2 50/3 हो जाता है। ऐसे ही 100 माइनस 50/3 यह हो जाएगा, ठीक है। परसेंट के लिए प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 हम की गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 50/3। 3 की मल्टीप्लाई 100 में करते हैं और -50 घटा लेते हैं, ठीक है। तो 300 ये हो जाएगा, 50 घटाएंगे तो 250/3 × 100 परसेंट के लिए। तो मैंने आप बताया था सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाती है, बीच वाली बीच में आ जाती है। तो 50 × 3/3/250, ठीक है, गुणा 100% के लिए। 3 से 3 कट जाता है, 50 से 250 5 बार चला जाता है, तो ऐसे 5 100/5 आ जाएगा, तो इससे कटेगा 20 बार, हमारा आंसर आएगा 20%। उसने क्या बोला था कि 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तो इसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी 20% की अगर हम क्या कर दें, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 20% वृद्धि कर दें तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी चीजें दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आया? जैसा कि हम दोनों तरीकों को अपने लेकर चल रहे हैं, एक से अधिक तरीका हम सामने रख रहे हैं। परसेंट भी हमने क्लियर किया है, फ्रैक्शन को परसेंट में बनाया है। मैंने आपको बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, हम इन सबको रफली करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी % कमी कर दे ताकि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी इस बार क्या हुआ है, चीनी में 25% की वृद्धि हो गई है। कितने परसेंट की? 25% की। और गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने वही एक पहले वाला कि 25% की वृद्धि हो गई है, 25/125 यानी वृद्धि के लिए, और गुणा 100, तो 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 20%। अगर वो 20% की क्या कर दे, 20% की कमी कर दे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो ये हमारा तरीका यही हो जाता है, एक वही हम कि 25% की वृद्धि हुई है, बेस मानकर करते हैं, प्रतिशत पे 100 मान लिया, 25% की कमी होगी तो 100 में प्लस कर लिया 25, तो कितना हो गया 125। कितना अधिक हो गया 25। चीजें बराबर करने के लिए 25 कम है
और किस से, यानी वर्तमान कीमत से, यानी 25% जो अधिक है वर्तमान कीमत, और परसेंट के लिए 100। 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 20 बार, यानी 20% की कमी कर देने पर उसकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी इक्वल हो जाएंगी। इतने परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि हो गई है 25% की, ठीक है। अगर वो कमी हो जाएगी 20% की तो चीज़ें बराबर हो जाएंगी। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन रखे थे, बेसिक से उस क्वेश्चन को उठाया है और 3 तरीके, 2 से 3 तरीके हम लेकर चले हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यही उद्देश्य था एक सिखाने का, आपको यहाँ तक लाने का कि कैसे हम परसेंट के जरिए फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में लेकर जाते हैं, और ये कितनी सरल हो जाती है हमारे लिए। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-1 बार करोगे तो आसानी से ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको सिखाया है बहुत सटीक तरीके से आप उन चीज़ों को सीखे होंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।